हेलो बच्चों, मैं प्रमोद सर आपको फिर से एक बार विजय वाला में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताए थे, इतिहास का प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लेकर आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव आ चुका है। इससे पहले हमने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक जो भी ऑब्जेक्टिव है हमने आपको करा चुके हैं। 1 से लेकर के 6 तक जितना इतिहास का ऑब्जेक्टिव है हमने करा चुके हैं। आज हम जो लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। व्यापार एवं भूमंडलीकरण, व्यापार एवं एवं भूमंडलीकरण, ये चैप्टर का नाम हुआ। अब यहां पर देखना, ये चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। ऑप्शन ए है 1995, 1996, 1998, 1999। जो इसका जो राइट उत्तर होगा 1995। 1995 ईस्वी में जो है भारत विश्व व्यापार का संगठन का एक सदस्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और जो है यूरोप का जो है व्यापार होता था, वो उसका ऑप्शन ए है सूती मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। जो इसका जो राइट उत्तर होगा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के द्वारा जो है प्राचीन काल में भारत और एशिया और यूरोप के बीच जो है व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है यहाँ पे पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। हाँ, जो है विश्व बाजार के रूप में ऐसा कौन सा शहर जो है उभर कर आया। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपको बताना है। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन कौन सा होगा। जो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी क्रांति थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो थी वो कौन सी क्रांति थी। वो ऑप्शन ए है वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति। जो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है लंदन से होती है। जब हमारे जो है भारत गुलाम था उस समय जो है वहाँ से नए नए जो है तकनीकी का जो आविष्कार होकर के हमारे भारत में आते थे। और जो है जैसे कहने का मतलब हमारे भारत में जो है सूती कपड़ों का जो सूती से जो कपड़ा के निर्माण होता था, एक व्यक्ति एक कपड़ा को बनाने में एक महीना लगा देता था। लेकिन जो लंदन से जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो मशीन बनता तो जो तकनीकी था वो सूती कपड़ा को जो है घंटों के महीनों का काम जो है घंटों में कर देता था। इसलिए औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत होती है लंदन से होती है। और जो है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो थी औद्योगिक क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। ऑप्शन ए है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो जो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी। पश्चिमी क्षेत्रों में जो है गिरमिटिया मजदूर को बिहार में भेजे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था। यानी कौन सी शताब्दी में जो है विश्व बाजार का विस्तार जो है पूरी तरह से हो गया था। आपका ऑप्शन है 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। जो इसका जो राइट उत्तर जाएगा 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आज हम सिर्फ इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सिर्फ हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव है आप उसको एक बार देख लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 2025 में यहाँ से जो है 90% क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जो है आने की चांसेस रहेगी। 90% क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष जो है आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1914, 1947, 1944, 1952। आपको बता दे इसमें इसका जो उत्तर जो होगा इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसमें का ऑप्शन ही रंग है। इसका जो राइट उत्तर होगा 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट का जो है आरंभ हुआ था। विश्व आर्थिक संकट जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का जो है उदय हुआ? ऑप्शन ए है साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जो फांसीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में एक जो है शासन प्रणाली का उदय हुआ, उसका नाम है फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपको इसका उत्तर देना है। इसका उत्तर क्या होगा? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है 1914, 1947, 1944, 1952। अब बताइए इसका राइट उत्तर क्या होगा? बच्चों हम बता दें इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1944। 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का जो है प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की जो बच्चों शुरुआत हुई थी किस ईस्वी में हुई थी? आपका ऑप्शन है 1990, 1970, 1960, 1980। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1990। 1990 ईस्वी में बच्चों भूमंडलीकरण की जो है शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? ऑप्शन ए है सार्क, नाटो, ओपेक। बच्चों ऑप्शन डी मिटा हुआ है। ऑप्शन डी में आपका जो होगा ऑप्शन बी में यूरोपीय संघ होगा। ऑप्शन डी में जो होगा यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ होगा। और ये इस क्वेश्चन का उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ ही होगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए? तो बच्चों यूरोपीय संघ का जो है शुरुआत होती है, संस्था का जो है शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों यहां पर क्वेश्चन है चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में बहुत सारे क्रांति हुई थी। एक क्रांति हुई थी 1911 ईस्वी में, लेकिन ये क्रांति नहीं। हमको बोल रहा है आधुनिक युग चीन में जो है कौन सी क्रांति हुई थी? ऑप्शन ए है 1949, 1947, 1950, 1948। बच्चों इसका जो राइट उत्तर होगा 1949 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। 1949 ईस्वी में चीन में जो है क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने आपको हम बता दें
बच्चों यहाँ पर देखिएगा, एक कोलंबस नाम के व्यक्ति थे। कोलंबस क्या थे? कोलंबस। कोलंबस जब अपने देश से निकले एक नाव के जरिए, एक समुद्री मार्ग से निकले, ये किस देश के रहने वाले थे? तो स्पेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? स्पेन के रहने वाले थे। स्पेन से जब ये अपने समुद्री मार्ग से निकले, ये अमेरिका को कभी सोचा ही नहीं हम जाएंगे, ये भारत की ओर गए थे, ये भारत के खोज में निकले थे, ये भारत के खोज में निकले थे। उस समय अमेरिका महाद्वीप कोई चीज होता है उसके बारे में कोई नहीं जानता था। समुद्र के जस्ट एक छोर के उस छोर तक जो है समुद्र के वो इतना दूरी पर था अमेरिका महाद्वीप, जो कि उस दूरी तक कोई भी जा नहीं सका था। जब कोलंबस निकला भारत की खोज करने के लिए, तो यह समुद्र में मार्ग भटकने के कारण एक द्वीप पर चले गए जिसका नाम था अमेरिका महाद्वीप, और इन्होंने अमेरिका महाद्वीप का जो है पता लगा लिया। उस दिन से इनको जो है अमेरिका के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये 1900 नहीं यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। ये 1992 ईस्वी में जो है अमेरिका का जो है पता लगाता है। और वास्को डी गामा जो है भारत के पता समुद्री मार्ग से 1998 ईस्वी में लगाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन है अमेरिका का पता किसने लगाया? ऑप्शन ए है मैगलन, वास्को डी गामा, कोलंबस, हेनरी। तो जो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका का पता सर्वप्रथम लगाए थे, और कोलंबस ने अमेरिका के वासियों को रेड इंडियन कहा। क्या कहा? रेड इंडियन। इनको लगा ये तो इंडिया है, ये तो भारत है। जब वो आए अमेरिका से तब पता चला हम तो गलती से अमेरिका महाद्वीप पर पहुंच गए, एक नई दुनिया के ओर पहुंच गए। जब अमेरिका महाद्वीप की जो खोज हुआ, कोई जानता नहीं था अमेरिका महाद्वीप है। जब वो उसका खोज हुआ तब लगा नहीं, एक नई कोई और दुनिया है, इस समुद्र के उस पार कोई एक और दुनिया है। इसीलिए अमेरिका को एक नई दुनिया के रूप में हम जानते हैं, नई दुनिया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन 14 है यहां पे, IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया। ये कब शुरू किया था? ये जो IMF और विश्व बैंक दोनों मिलकर जो है काम करना शुरू कब किया? ऑप्शन है 1945, 1947, 1951, 1950। जो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1945 ईस्वी में जो है IMF और विश्व बैंक दोनों मिलकर जो है काम करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? एक कानून था जिसका नाम था कॉर्न लॉ। ये कॉर्न लॉ जो है किस देश का ये कानून था? ऑप्शन ए है भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। तो बच्चों जो इसका जो राइट उत्तर होगा ब्रिटेन। ये ब्रिटेन का जो है ये कानून था। चलिए बच्चों, मैं आज का सेवा यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 लेकर हम आएंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।